तुमने लगाई और एक मैंने। हाँ, मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्र का ये सब क्या हो रहा है? वारणव्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंचे। मित्रकांड, मित्रकांड। कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध न मैं कल था और न मैं आज हूं, परंतु कायरों के बाती वो चक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण। तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से बुद्धि से परास्त किया जा सकता है, उनके लिए युद्ध क्यों? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे। कि जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। बस कर। मुझे मेरा पद ज्ञात है, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कितना मान सहना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मार जाए जो भी हो। और माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र? स्त्री, बालक और निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करना, क्या ये भी एक योद्धा का धर्म होता है? बताओ मित्र, बताओ।
समझने का प्रयास करो कर्ण। किसी को केवल प्रतिशोध लेने के लिए जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कंटकों के वृक्ष को समूल नष्ट कर देना ही उचित है। ठीक कहा आपने। आप मेरे मित्र के जीवन के सबसे बड़े कंटक हैं, तो आज मैं आप ही का अंत कर देता हूं। आपने एक योद्धा को षड्यंत्र रचना सिखाया और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कैसे करता है। सावधान कर्ण, अपनी सीमा में रहो। मत भूलो कि तुम्हें राजा किसने बनाया है। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास ना क्षत्रिय का साहस है और ना ही राजा की मर्यादा। कर्ण! सम्राट, क्योंकि प्रहार करो ना मित्र। मैंने वचन लिया था कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, परंतु कुचक्र में नहीं, षड्यंत्र में नहीं।
इसलिए जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज मैं अंगराज का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। और तुम्हें भी। पांडवों का अंत जिस प्रकार से हुआ उसकी पीड़ा सदैव रहेगी, परंतु उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की रहेगी कि मेरा मित्र अनुचित मार्ग पर चला गया, कि एक योद्धा कायरता के मार्ग पर चला गया। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। यात्री चलेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंच जाएगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा लक्ष्य क्या है, नहीं ज्ञात कि मैं संसार में क्यों आई हूं, नहीं ज्ञात कि मेरा जन्म क्यों हुआ। जिस यात्री को अपना लक्ष्य ही ना ज्ञात हो वो कहां पहुंचेगा? क्या आपने आज तक किसी को मेरी अवस्था में देखा है? हाँ, प्रत्येक को देखा है। जीवन धारा के प्रवाह में प्रत्येक के समक्ष ऐसी परिस्थिति आती ही है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो इस समय मुझसे बात कर रहा है वो कौन है। मनुष्य का परिचय उसके कर्म होते हैं या किसी नहीं। नाम तो उसके स्थान, उसके वंश, उसके रूप के अनुसार रख दिए जाते हैं। परंतु तुम्हारी उत्सुकता को शांत करना भी आवश्यक है। तुम द्रुपद की द्रौपदी हो तो मैं वसुदेव का वासुदेव हूं। यदि शामल होने के कारण तुम कृष्णा हो तो मैं कृष्ण हूं। परंतु यदि इस समय कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये कि तुम चिंतित हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। आपसे वार्तालाप करने का मेरे पास कोई कारण तो नहीं है, परंतु आपसे बात करके अच्छा लगता है। आपसे वार्तालाप करके मन को एक विचित्र शांति तो मिलती है, परंतु मन में आए प्रश्नों का उत्तर नहीं। और क्या प्रश्न है जिनका तुम्हें उत्तर चाहिए कृष्णा? एक ही तो प्रश्न है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रणाम द्वारकाधीश। महाराज द्रुपद और कुमार दृष्टद्युम्न आपके निवेदन पर अग्निकुंड के स्थल पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो मैं आ रहा हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जा रहे हैं वासुदेव। इस समय किसी और की शंका का निवारण करना
अधिक आवश्यक है पांचाली। हो सकता है कि उस समाधान में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाए। सभी समय से हारे, राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। माया का धुआं फैलाए, भ्रम के जाल बिछाए, मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे, राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। मैं अपने प्रतिशोध के लिए प्रयाण कर रहा हूं। ऐसे में आपने हमें यहां क्यों बुलवाया? एक परीक्षण के लिए, एक प्रयोग के लिए। कैसा परीक्षण और यहां क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जन्मस्थल है दृश्यदुम। इस स्थल को यज्ञ अग्नि ने पवित्र किया है। ऐसे स्थान मनुष्य के पंच दोष सामने ले आते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पंच दोषों की ऊर्जा ऐसे स्थान पर धूम्र में परिवर्तित हो जाती है, और ये धूम तुम्हारे दोषों का है द्रुपद कुमार। दोष जितना अधिक होगा, धूम्र उतना सघन होता जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। अपने पुत्र के लिए आपका मोह पांचाल नरेश, ये पहला दोष है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। धूम्र बढ़ गया ना, चूंकि दूसरा दोष समक्ष आ गया, मद। इन सब बातों का मंतव्य क्या है वासुदेव? क्या आप हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने से रोकना चाहते हैं? नहीं, इसके विपरीत मैं तो इस आक्रमण में आपका साथ देना चाहता हूं पांचाल नरेश।
आप हमारा साथ दोगे? यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर पराजय का प्रश्न ही नहीं। लोभ, तीसरा दोष। परंतु मैंने जो कहा, मेरा मंतव्य वही है पांचाल नरेश। मैं इस आक्रमण में आपके साथ रहूंगा, परंतु उससे पूर्व दृष्टद्युम्न को मुझ पर एक प्रहार करना होगा। क्या? हाँ, मात्र एक प्रहार। मुझे यह जांचना है कि इस युद्ध में जिसका सहभागी बनने जा रहा हूं, क्या वो मेरे साथ का पात्र है भी या नहीं। परखना चाहता हूं कि ये महायोद्धा द्रोणाचार्य का वध करने में सक्षम है भी या नहीं। के अंतिम संस्कार में मुझे सम्मिलित होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कैसा कर्ण? मैं जानता हूं माता कुंती के साथ में तुम्हारा विशेष स्नेह था। और एक बात, तुम मेरे लिए मेरे भ्राता से कम नहीं हो मित्र। कल मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल मेरा युवराज अभिषेक है मित्र, और यही तो तुम्हारा भी स्वप्न था ना। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें लगता होगा कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने ये मुकुट प्राप्त किया है वो उचित नहीं है। परंतु यदि तुम, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे अभिषेक के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। तुम्हें मित्र माना है और कल राजसभा में उपस्थित रहकर मैं अपने मित्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। मैं जानता था मेरा ये मित्र मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अहंकार एक और दोष। क्या हुआ दृष्टद्युम्न? आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता, रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है? नहीं, रुको पुत्र।
आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। पश्चाताप, भूल का पश्चाताप पांचाल नरेश। प्रत्येक दोष का निवारण पश्चाताप है। आपकी पुत्री 5वीं पंचकन्या है, इस युग की इकलौती। पहली 4 त्रेता युग में आई। अहिल्या, मंदोदरी, सीता और तारा। और अब द्वापर युग को प्रतीक्षा थी 5वीं पंचकन्या की, द्रौपदी की। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है पांचाली। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन भिन्न होते हैं। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत आगे है द्रौपदी। एक बार मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। आपकी दृष्टि में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वासुदेव? परिवर्तन। केवल एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं, समस्त संसार के जीवन में। इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। पातक नाश, तुम्हें पापों का नाश करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी केशव। मैं सौभाग्यशाली हूं पुत्र कि मुझे द्रौपदी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। वासुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है। मित्रगण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र, क्योंकि आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मेरे अभिषेक में मेरे साथ उपस्थित था।
क्योंकि एक मित्र के अभिषेक में उपस्थित होना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मित्र तुम्हें युवराज बने देखना चाहता था और उसकी अभिलाषा पूरी हुई, और हमारे साथ की अवधि भी। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा। शीघ्र ही इतिहास करवट लेगा। समय चक्र की अंगड़ाई सृष्टि को झंझोर देगी। पंचदोष बढ़ेंगे और ये सब होगा एक महान शांति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए। और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अकस्मात स्वयंवर? परंतु वासुदेव, इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश। युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है, उसका स्वयंवर भी युग का सबसे विशाल स्वयंवर होगा। जो वसुधा का इतिहास बदलने आई है, उसका स्वयंवर का उत्तरदायित्व स्वयं वासुदेव संभालेगा। ये सृष्टि का सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला स्वयंवर होगा पांचाल नरेश। तो आपको सृष्टि के सभी योद्धाओं को आमंत्रित करना ही होगा। उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। मित्रों का स्वागत आप करेंगे पांचाल नरेश, और शत्रुओं से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरी चतुर्रंगनी नारायणी सेना का होगा। परंतु वासुदेव, प्रश्न यह उठता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हमारी पुत्री द्रौपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव तो परीक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश। जिस याज्ञसेनी को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, उससे विवाह करने के लिए उतना ही ऊंचा मानदंड होगा। द्रौपदी को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साध सके। और वो असंभव लक्ष्य क्या होगा वासुदेव? वो लक्ष्य ना कथा में किसी ने सुना होगा, ना स्वप्न में किसी ने देखा होगा, ना कल्पना में किसी ने सोचा होगा। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी होगी कि अग्निसुता याज्ञसेनी से विवाह करने की इच्छा वही रखें जिनमें अग्नि की ज्वालाओं से खेलने का साहस है। सबसे आवश्यक बात, हस्तिनापुर को यह निमंत्रण भिजवाना मत भूलिएगा। पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर
हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस? ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है। वीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा ही पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा। वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामाश्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब, कहां, क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामाश्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना। और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामाश्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की। मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। आज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामाश्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ। अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि मेरी बात मानोगे तो न केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामाश्री, कुछ भी।
व्यथित हो। मैं एक बार फिर से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला, अन्याय का प्रतिकार करने का वचन देने वाला ये कर्ण नियति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा क्योंकि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंक का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं। परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। तो अंग हो या भुगतग्राम, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं। यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर... अंगराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है। शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन, मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन, बाहर आ जाओ। दुर्योधन, पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया। और अब ये अग्निकांड
पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम। जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। बाहर आओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है और मेरा तारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मैं वचन देता हूं, कभी आज के बाद अपनी मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयं पर से वश को बैठा था और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता। बाहर आओ। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र। तुम हो वो। मेरी बात मानो। आग बढ़ रही है। बाहर आओ। नहीं, मैं तब बाहर आऊंगा जब तुम्हारी क्षमा पालूंगा, वरना इसी अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें तो पीड़ा उठाया है ना मित्र, परिवर्तन का। तो मुझे एक अवसर तो दो ताकि मैं ये सिद्ध कर पाऊं मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है। बाहर आओ। कहो मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? ओ मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अपना हाथ दो मुझे। हाथ दो। बस हो गया, बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट। अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय। अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ। ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपकी किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री। ये एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो घर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो कि हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता हूं। सौगंध खाओ अपने अनुज की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ मित्र,
मित्र, एक वचन तुमने मुझे दिया और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूं। आज के बाद कभी कोई को चक्कर नहीं रचूंगा, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं।